सुरेश की वाइफ ने 4 या 5 दिन पहले मुझे कांटेक्ट किया, मेरे सामने रोई, बोला कि मैं 3 महीने से मैं बहुत टॉर्चर हो गया हूँ, एलिया की वजह से घर में रोज़ झगड़े हो रहे हैं। मैंने एलिया को बहुत समझाया है, उनके सामने बहुत रोई हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। वो बार बार बोलती है कि हिम्मत है तो जाके लेके जाओ, हिम्मत है तो ले जाओ। यार आप लोग गेस्ट रिक्वेस्ट क्यों सेंड कर रहे हो? मैंने बोला ना मैं नहीं लूँगी किसी को भी गेस्ट पे। मुझे पता है यहाँ पे ऊपर आके आप लोग क्या बोलोगे, ये सब मत बोलो, मत करो। आई डोंट केयर। जब वो लोग ओपनली मेरे नाम के हर चीज़ डाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वाइफ ने आके मुझे कांटेक्ट की, मैंने कांटेक्ट नहीं की, वो मेरे पास आई थी कि मेरा घर बर्बाद हो रहा है। उस लड़की ने 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी और ये बात एलिया को भी पता था। एलिया ने भी मुझे खुद ये बात बोली थी कि उस लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की, बट उसने सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया है, सचमुच में नहीं किया। ये बात भी उसको पता थी। तो बोला मैं बहुत टॉर्चर हो रहा हूँ, मतलब इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, ठीक है। और मैंने इस लड़की को बहुत समझाया है। हाँ, मैंने ऑफ़ कर दिया अगस्त। मैंने इस लड़की को बहुत समझाया है, ये नहीं समझ रही है, ये पीछे नहीं हट रही है, ये मुझे चैलेंज दे रही है कि हिम्मत है तो आओ और अपने हस्बैंड को लेके जाओ। तो ऑब्वियसली मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा आप चाहते क्या हो? बोला मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सुरेश मुझे एक्सेप्ट करे, सबको बोल दे कि हाँ इसकी बीवी है, ये शादीशुदा है, और एलिया से ऑफलाइन ऑनलाइन सब रिश्ते ख़त्म करे, क्योंकि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा यार, किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा इतना ही चाहते हो? बोला कि हाँ मैं इतना ही चाहती हूँ। मैंने कहा मेरी सुरेश से बात करवाओ मुझे, ताकि मैं बात करके उसको बोल दूँगी कि आप रिस्पेक्टफुली आके ये खुद करो, बात ख़त्म करो। तो उसने जाके दरवाजे पे नॉक किया तो सुरेश ने दरवाज़ा नहीं खोला, मेरी बात नहीं हुई। मैंने बोला कि चलो ठीक है, देखते क्या करना है। फिर भी लाइव पे आके कोई भी बात, ना मुझे ना सूरज को ना ओम को, किसी को भी लेके नहीं आना था। पोल मत लगाओ, किसी को भी नहीं आना था, ठीक है। इस चीज़ में अलदेश मीडिया की ग्रुप जो इन दोनों के नाम से चलती है, सबसे ज़्यादा एलिया के नाम से चलती है, उन लोगों ने इतना टॉर्चर किया, ब्रॉडे चला के 1000-2000 लोगों को बुला के मेरे अकाउंट रिपोर्ट करते, मेरे वीडियोस पे इनबॉक्स में हर जगह के गालियाँ देते, मेरे वीडियोस लेके उसमें गालियाँ लिखते, उसमें लिखते कि मतलब बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें लिखते। इस लड़की ने एक बार भी लाइव जाके नहीं बोला कि जो मेरे सपोर्टर्स हैं, आज के बाद अगर एक लड़की को आप लोगों ने हेट दिया या उसके बारे में ऐसी चीज़ें की तो आप लोग मेरे फैमिली में से नहीं हो। ये खुद जाके लाइव पे बैठ के हंसती थी और इसने खुद हमारा नाम का ग्रुप रखा, कुरकुर का मतलब इन लोगों ने ये बनाया है कि कुत्ता। होस्ट है ये लड़की, इसने खुद बन के सच्चाई सामने नहीं लेके आना है, क्योंकि इज्जत दोनों की ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। इनके लोग रोज़ आते थे, तुम झूठी हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये वो, मतलब इतनी चीज़ें सुनाई। मैंने 1 हफ्ते से इनके सामने हाथ जोड़ के मैंने बोला मुझे इनकी सच्चाई नहीं बताना, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमें प्रूफ ला के दो, सुरेश शादीशुदा नहीं है, ये वो इतना टॉर्चर किया, इतना कि मैंने बोला बस अब हो गया, अब सच है तो बोलना ही है। तो मैं, सूरज और ओम हमने आके सच बताई। तब भी लोग गालियां दे रहे थे कि तुम झूठी हो, उसके वाइफ अस्मिता उसकी वाइफ नहीं है। उसकी वाइफ टिकटॉक पे आ गई, उसने अकाउंट बनाया और वहाँ से पोस्ट करने लगा उसकी और सुरेश के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कि मैं उसकी बीवी हूँ। तो इन लोगों ने ये बोलने लगा कि अस्मिता को बी ने ख़रीदा है और उसको US ले जाने के लिए उसको प्रॉमिस किया है, फेक वाइफ बनाया सुरेश का। तब मुझे ये बोल के लोग गाली दे रहे थे कि प्रूफ करो कि सुरेश शादीशुदा है, फिर हम खुद आपसे सॉरी बोलेंगे, ये वो। तो फाइनली परसों सुरेश खुद लाइव पे आया और बोला कि हाँ अस्मिता मेरी वाइफ है। मैंने जब एलिया के साथ ज्वाइन हुआ था 5वें दिन में मैंने कॉल करके बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ। उसने बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी आपके साथ हूँ।
तो ये सब चीज़ें अभी भी वो लड़की बैठ के सिंपैथियाँ ले रही है, अभी भी वो लड़की बैठ के लाइव पे रोती है, अभी भी उसके मैसेजेस नेपाली टी के अकाउंट को जाके देखो, उसने नेपाली टी को पर्सनल में मैसेज किया है और बोला है कि हमारा रिश्ता फेक नहीं है, हम ये बहुत जल्द सच्चाई में बदल देंगे। उसका मतलब ये कि ये चाहती है कि वो उसको डिवोर्स दे के इसके साथ रहे, बट उसको रहना भी नहीं है, उसकी अम्मी को सुरेश पसंद ही नहीं है तो शादी करने भी नहीं देगी उसकी अम्मी। बट व्यूअरशिप के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अभी भी वही कहानी चल रही है। मैं मस्तानी हूँ, वो बाजीराव है, मैं मस्तानी हूँ, प्रियंका जो काशी था वो है मैं। मतलब यार इतना भी कैसे एक इंसान गिर सकता है कि एक लड़की आके, एक किसी के वाइफ आके आपके सामने रो रही है, आपसे भीख मांग रही है कि हमारे रिश्ते से निकल जाओ, और आप बोल रहे हो कि हिम्मत है तो आके ले जाओ। और अब बैठ के सिंपैथियाँ ले रही है ये बोल के कि सुरेश को आप लोग हेट क्यों दे रहे हो, वो तो आपकी कंट्री का है, आप अपने कंट्री के लोग। अच्छा तो अस्मिता चाइना से है, वो भी तो नेपाल से है। मैंने तो सच का सामने दिया, मैंने तो एक लड़की को सपोर्ट की जिसका घर ख़राब होने जा रहा था। मैंने बस इतना ही किया है। मैंने उन लोगों को सच बोला है जो मेरी तरह बेवकूफ़ बन के वहाँ पे जाके गिफ्टिंग करते थे, लोग बैठ के वहाँ पे घंटे डबल टैपिंग करते, उनके लिए अलग अलग अकाउंट्स बने हैं कि ये नेपाल की बहू बनेगी। वो किसी के बहू बनने के लायक नहीं है। जिस लड़की ने 3 शादियाँ करके 3 बार तलाक ले चुकी है, वो भी इतने कम उम्र में, वो बोलती है मैं 21 हूँ, 21 की भी नहीं है, बट एनीवेज 21 के एज में इतना कुछ किया है, तो वो लड़की किसी की नहीं हो सकती। ये बात याद रखना, किसी की नहीं हो सकती वो। अब पर्सनल में जाके अलरेश मीडिया को ग्रुप को मेरे ख़िलाफ़ उसको गालियाँ देने के लिए ये बोलती है। टिकादाल से इसने जाके बात करके बोली है कि मेरे पास वॉइस नोट है, रिकॉर्डिंग है। टिकादाल को बोला है कि बी ने मुझे ये बीमार हो गई थी दुबई में, इसका बीपी लो था, मैंने इसको बीपी की दवाई दी थी। वो भी मैंने दिखा के मैंने कहा कि कहाँ है, अभी भी मेरे पास है वो दवाई। ये कहाँ है, मैं वो भी दिखाती हूँ कि मैंने इसको कौन सी दवाई दी है। जिसको जाके गूगल करना है, गूगल करके जाके देख लो। पता नहीं अभी कहाँ पे। जाके इसको गूगल करके देख लो कि ये कौन सी दवाई है। एक सेकंड, इसको गूगल करके जाके देख लो कि ये कौन सी दवाई है। ठीक है, ये नाम मेरे लो बीपी का इशू है, तो उसका बोला कि मेरा बीपी लो हो गया है। मैंने कहा मेरे पास दवाई है, मैंने इसको दिखाया भी, मैंने कहा आपको लेना है, बोला हाँ एक दे दो, तो मैंने इसको एक दे दिया। इसने जाके टीकादार को बोला है कि बी ने मुझे दवाई दे के मुझे नशा करवाया है, बी एजेंसी में है, बी की खुद की एजेंसी है, ये चाहती है कि मैं सुरेश से अलग हो जाऊँ, फिर ये मुझे अपनी एजेंसी में लेके जाने के लिए कोशिश कर रही है। टीकादार का पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो उसने खुद बोला है कि एलिया ने मुझे ये बोला। एक बात बताओ, अगर मेरी एजेंसी होती, ऐसे कौन सी एजेंसी है दुनिया में जो ऑलमोस्ट $20,000 गिफ्टिंग में ख़र्च करे इन पे, सिर्फ इनको अलग करने के लिए, और वो भी मुझे एलिया चाहिए एजेंसी में। मेरी एजेंसी जो है ही नहीं, वो उसको होस्टिंग करनी भी नहीं आती है। उसको अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए किसी का घर ख़राब करके एक शादीशुदा लड़के के साथ बैठ के लाइफ पे इश्क लड़ा रही है, सबको बोल रही है। मतलब जब सुरेश किसी और लड़की के साथ ज्वाइन होके फ्लर्टिंग करती, इस लड़की से बर्दाश्त नहीं होती। लाइफ पे आके उसको डांटती थी, बोलती थी, इस तरह नहीं करते। आप उसके कुछ ना हो के भी उसकी फ्लर्टिंग से आपको इतना हर्ट हो रहा था कि रोती थी लाइफ पे, ये सब। तो आप सोचो कि उसकी बीवी को कैसा फील होता होगा कि ओपनली उसके सामने ये सब हो रहा है।
बहुत खुद को महान बनाते हो, बहुत अभी भी लोगों को गुमराह कर रहे हो कि मैं सुरेश के साथ हूँ, अलेश हम फॉरएवर रहेगा, मैं और सुरेश हमेशा रहेंगे, ये वो। तो उसकी बीवी का क्या? आपने ये बोला कि कोई इंसान को, सुरेश को इतना हेट मत दो, उसको इतना टॉर्चर मत करो कि वो अपने साथ कुछ गलत करे और आप लोग ख़ुद को माफ़ नहीं करोगे। अगर वही चीज़ उसकी बीवी ने किया तो, अगर वो टॉर्चर हो कि उसने अपना जो उसने ऑलरेडी कोशिश की है, ठीक है, हॉस्पिटल भी पहुंच गई थी, अगर उस सच में नहीं बची तो वो इंसान नहीं है। इंसान सिर्फ वही लोग हैं जिनके पास फॉलोअर्स है, इंसान सिर्फ वही लोग हैं जिनकी मिलियन फॉलोअर्स है। मुझे बोलती है कि ये फेम लेने के लिए ये सब कर रही है। फेम मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक किसी को बोला नहीं है कि मुझे फॉलो करो। यहाँ तक कि जब मैं उनकी गिफ्टर बनी थी तब उनके लोग मेरे वीडियो लगाते थे कि अकाउंट को फॉलो करो। मैंने उनको पर्सनल में मैसेज करके बोला है डिलीट करो, मेरे लिए फॉलोवर मत मांगो। जिसको मैं पसंद आती हूँ वो अपने आप फॉलो करके आ जाएगा, मेरे लिए फॉलोवर मत मांगो। मुझे पूरी लाइफ टिकटॉक पे नहीं बैठना है, ना ही मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आती हूँ, ये बात सबको पता है। फेम अगर कोई ले रहा है तो वो खुद है। फेम अगर कोई ले रहा है तो उसके लोग हैं जो ब्रॉडे चला के, मेरे नाम के ब्रॉडे चलाते, वहाँ पे लोगों को गुमराह करते, वहाँ पे लोगों को ये बोलते हैं कि बी दुश्मन है। मैं किस चीज़ का दुश्मन हूँ? मैंने तो सच बोला है, मैं तो सच्चाई सामने लेके आई हूँ। जब से मैंने सच बोला है तब से तो मेरा नुकसान ही नुकसान हुआ है। मुझे मेरा अकाउंट रिपोर्ट कर रहे हैं, सब ने अनफॉलो किया, मुझे गालियाँ मिल रही हैं। अगर मुझे फेम चाहिए होता, मुझे फॉलोअर्स चाहिए होते तो उनके साथ रहने से मुझे मिलता ना, उनके खिलाफ मैं क्यों जाती? थैंक यू। मर गिफ्टिंग मत करो गाइस। कोई इंसान कितने देर तक बर्दाश्त करे, कोई इंसान कितने देर तक गालियाँ खाए किसी से? गाली अगर किसी को देनी चाहिए ना तो वो लड़की है, क्योंकि अभी भी वो उसी चीज़ के पीछे पड़ी है। सुरेश ने खुद लाइव पे आके बोला हाँ मेरी बीवी है। अभी भी वो लड़की पीछे नहीं हट रही है, अभी भी सिंपैथी ले रही है कि मुझे उसका केयर है, मुझे उसका ये है। नो 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 नो, तुम्हें कोई केयर नहीं है। तुमने सिर्फ व्यूअरशिप के लिए और गिफ्टिंग के लिए किया है, तुम्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लोगों को गुमराह मत करो। कब कितना गिर जाओगे और कितना नीचे गिरना है बोल दो, किस हद तक नीचे गिरना है बोल दो। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि जो लोग मुझे सपोर्ट करके मेरे साथ खड़े, बोल रहे हैं कि बी ने सबको ख़रीदा है। सब फेक डॉक्टर एलिया नहीं है जो पैसों के लिए बिक जाएंगे। लोगों में अक्ल है, उनको दिखाई दे रहा है। मुझे अगर ख़रीदना होता तो मैं ऐसे लोगों को ख़रीदती जो तुम लोगों की तरह जाके गालियाँ देते। अच्छे अच्छे लोगों को मैं नहीं ख़रीदती जो मेरे साथ बैठ के मुझे समझाते कि यार जाने दो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। ख़रीदना होता तो मैं जिस तरह उन लोगों ने एक ग्रुप ख़रीदा है मुझे गालियाँ देने के लिए, मैं भी वही करती। उनके ग्रुप के जितने सपोर्टर्स हैं जाके देखो, सब शराबी, ना कोई काम ना कुछ, बिस्तर में लेट के बस गालियाँ देते रहते हैं और कुछ नहीं है उनके पास। मैं जितना भी चुप रहती हूँ इनका ख़त्म ही नहीं होता है। आज तक ये ऑलमोस्ट 1 मंथ हो रहा है, 1 मंथ में ये लड़की एक बार भी नहीं गई है कि गाइस ऐसा मत करो। वो खुद लाइव पे बैठ के, पहले तो इतने बेवकूफ़ है ये लोग, उसने लाइव पे उसके घर पे एक होती है ना मधुमक्खी, और एक है वो उसको इंग्लिश में वास्प बोलते हैं, पता नहीं वास्प को हिंदी में क्या बोलते। एक है मधुमक्खी और एक है वास्प जो अलग है। वो वास्प उसके घर में घुसी थी, ये फॉर यू में आया है, ये लाइव थी। उसने उसको बोतल में बंद करके बोला है कि ये मैं हूँ,
बी आई है मुझे काटने के लिए, मैंने इसको पकड़ा है, अब मैं इसको बाहर फेंकती हूँ। जाहिल इंसान, वो बी नहीं था, वो वास्प था। वास्प और बी में फ़र्क समझो पहले। बी जो है इतना छोटा सा होता है, ठीक है, पहले फ़र्क समझो कि बी और वास्प में। इतना जाहिल इंसान हो, फिर ऊपर से बैठ के वो 21 की है, स्टफ्ड एनिमल टॉय अपने घर पे रखी है, वो दिखा रही है लाइव पे सबको कि ये यूएस से आई है, ये कुरकुर फैमिली है। ये होस्ट होता है? किसी होस्ट को इस तरह करते हुए देखा है आप लोगों ने? कि लाइव पे जाके अपने लोगों को ये क्या सिखा रही है? गाली देना। हर ब्रॉड पे जाके गाली देना, और फिर बोलती है कि अगर जितना बी को हेट मिल रहा है उतना मुझे हेट मिलता तो मैं कब का टिकटॉक छोड़ के चली जाती। एक तो चुंटिया लड़की, मैं कभी टिकटॉक छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब मैं छोड़ के जाऊंगी वो मेरे अपनी मर्जी से होगी, ठीक है। और हेट मुझे नहीं, मुझसे ज़्यादा आपको मिल रहा है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि हमारे लोग एजुकेटेड है, तुम्हारे लोगों की तरह आके गालियाँ नहीं देते, तुम्हारे लोगों की तरह आपके फ़ोटो लेके उनमें गंदी गंदी चीज़ें लिख के पोस्ट नहीं करते। उन लोगों ने बस आपको सपोर्ट करना छोड़ दिया है। वरना अगर हमारे लोग भी तुम्हारे लोग की तरह होते ना तो फिर आपको समझ आता। आपके 3000 4000 सपोर्टर है ना, उससे कई ज़्यादा हमारे। लेकिन डिफरेंस आपके सपोर्टर में और हमारे सपोर्टर में ये है कि हमारे लोग जो है ना, ख़ानदान उनका अच्छा है। उनको पता चलता है कि किसी लड़की को इस तरह नहीं करनी चाहिए। पर आपको अपनी इज़्ज़त खुद प्यारी नहीं है। खुद लाइफ पे आके इन लोगों को मेरे ख़िलाफ़ करते हो, सूरज और जो भी मेरा साथ देते उनके ख़िलाफ़ करते हो, वहाँ पे बैठ के नारे लगाते हो, और फिर सब नीचे बेवकूफ़ों की तरह हाँ चलो चलते हैं, साथ में जाके गाली देने चलते हैं, इस तरह करके आ जाते हो। ये है आपका होस्ट। अच्छा होस्ट पता है कौन होता है? जैसे पतलू करता है। जैसे पतलू लाइव जाके अपने लोगों को बोलता है कि आज के बाद अगर किसी को भी गाली दी, कहीं भी आप लोगों ने हेट फैलाया, मैं आप लोगों को सीधा ब्लॉक करता हूँ, आप मेरे लोग हो ही नहीं। इसको बोलते हैं अच्छा होस्ट, अच्छा इंसान। तुम्हारी तरह बैठ के लाइव पे नहीं बोलते ये कुरकुर फैमिली है गाइस, ये मैं नाम नहीं लूँगी, पर ये यूएस से आई है, गुड़ियों के साथ खेलती हो। 21 की हो ना, 21 भी कोई छोटी बच्ची नहीं है। अब बड़ी हो जाओ। सबसे पहले तो आप 21 की नहीं हो, अब 25 26 से कम नहीं हो, ठीक है। मैंने आपको रियल लाइफ में देखी है। पर अगर आप 21 की भी हो तो 21 भी बच्ची नहीं है, आप बड़ी हो चुकी हो। उसी हिसाब से एक्ट करो। लोगों के घर बर्बाद मत करो। अलरेश फॉरएवर, अलरेश फॉरएवर। अरे चुंटिया लड़की, कौन से अलरेश फॉरएवर? उसकी बीवी है। अभी भी उसके लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ भी करके इन दोनों को साथ लाना है, तो एक और लड़की को उसके लाइफ से निकाल के डिवोर्स दे के एक और लड़की का घर बसाना चाहते हो तुम लोग। कब तक चलेगा ये बोलो? कब तक चलेगा मुझे वो बताओ। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों के ये सब करने से मैं टिकटॉक छोड़ के जाऊंगी, वो आप भूल जाओ। मैं अपने मर्ज़ी से आती हूँ, अपने मर्ज़ी से जाती हूँ। जिस तरह मैं गिफ्टिंग अपने मर्ज़ी से करती हूँ, उसी तरह मैं टिकटॉक में भी आऊँगी अपनी मर्ज़ी से और जाऊँगी अपनी मर्ज़ी से। तुम लोगों की धमकी, गंदे गंदे वीडियोस, गाली से मैं कहीं नहीं जाने वाली। जितना ज़ोर लगाना है लगाओ, जितने लोगों को कलेक्ट करना है करो। लड़कियों को बहुत कमज़ोर माना जाता है ना, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मैं जितनी अच्छी हूँ उतनी बुरी भी बन सकती हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है। जो लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, मेरे साथ अच्छे हैं, मैं उनके साथ अच्छी हूँ। जो लोग नहीं करते, मैं उनके साथ बुरी हूँ। मैं तुम्हारी तरह फेक नहीं हूँ कि लाइफ पे बैठ के सिंपैथी लूँ।
मैं जो हूँ सामने हूँ। अब जिनको कहानियाँ पता नहीं थी, अब आपको भी पता चल गया है। थैंक यू इकरा। हर लड़की को कमज़ोर मत समझो। तुम लोग मेरे नाम के ब्रॉडे लगा के मुझे मेरा अकाउंट रिपोर्ट करके मुझे गालियाँ दिलवा रहे हो। कोई बात नहीं, अब मैं भी रोज़ आपके नाम का ब्रॉड लगाऊंगी। अभी तो मैंने आपका पूरा राज बताया ही नहीं है। जितना तुम अपने लोगों को कंट्रोल नहीं करोगे उतना ही आपकी चीज़ें बाहर आएंगे, जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ। और अगर आपने बंद नहीं किया, अपने लोगों को नहीं समझाया, तो बिलीव मी, मैं आपके पास में भी जाके आपकी चीज़ें निकाल के सामने लाऊंगी। मुझे चैलेंज मत करो मुझे चैलेंज। अभी तक तो मैंने एक भी डॉलर नहीं लगाया है, ना किसी को ख़रीदने में, ना कुछ और। पर अगर मैंने पैसे लगाई तो मैं अच्छे लोगों से काम नहीं करवाऊंगी। जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं वो अच्छे फैमिली के हैं, अच्छे लोग हैं। मुझे अगर किसी को पैसे दे के कुछ करना हो ना, तो मैं बुरे लोगों के पास जाऊंगी। अच्छे लोगों से मैं बुरा काम नहीं करवाऊंगी जैसे तुम करते हो। जब खुद आके उसने लाइव में बोल दिया है कि हाँ मेरी बीवी है, हाँ इसको पता था, हाँ फिर भी हमने ये सब नाटक किए, तो बोलने के लिए क्या बचा है? हाँ, मैं उसको बहन मानती थी, तभी तो मैं इतने दूर दुबई गई, तभी तो मैंने उसके हर नखरे उठाए। पर जब आपको पता चले कि आपकी सो कॉल्ड बहन आपको यहाँ सिर्फ यूज़ करने के लिए बुलाया है, तो क्या आप लोग तब भी बैठोगे उसके साथ? तब भी उसको बहन बोलोगे? कोई बहन अपनी बड़ी बहन को यूज़ करने के लिए बुलाता है? मैंने पहले भी बोला है, या तो अपने कुत्तों को जंजीरों से बांध के उनको समझाओ कि मेरे नाम के ब्रॉडे मत चलाए, मुझे गाली मत दे, क्योंकि मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। अब मैं ओपनली बोल रही हूँ कि अब अगर तुम्हारे लोगों ने बंद नहीं किया, तुम तो पीछे बैठ के वार करते हो ना, मैं सामने आके बोल दूँगी। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। कल भी जो मेरे नाम का ब्रॉड चल रहा था, मुझे लोग गाली ले रहे थे, मैं अपने रियल आईडी से गई, मुझे ब्लॉक किया। तुम लोगों में इतना भी दम नहीं है कि वह आप ऊपर बुला के मुझसे बात करो। जब देखो कंट्री का नाम लेके लोगों को गुमराह करती है, तो क्या अस्मिता नेपाल से नहीं है? वो चाइना से है। बोल रही है कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। एक बात बताओ, जब वो आया था और बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ, आप एक दोस्त की तरह भी उसको सपोर्ट कर सकते थे ना। लाइफ पे आके ये सब क्यों बोलना कि हम 1 साल में हम शादी करेंगे, मैं मस्तानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक दोस्त बन के सपोर्ट नहीं कर सकते थे?
गाइज मुझे प्लीज़ मत मैसेज करो, रोकने के लिए मत बोलो। मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। आप लोगों को क्या, आप लोग बस बोलते हो भी रहने दो, जाने दो, अपने घर चले जाते हो। मैं इन सब से डील मुझे करना पड़ता है ना। बोलती है कि सबको ये बोलती है भी बस आपके नेपाल के नाम खराब करना चाह रहे हैं। नाम अगर खराब हुआ है ना तो तुम्हारे आने से हुआ है। अनएजुकेटेड बी ने इन लोगों को ख़रीदा है। अच्छा चलो, ये सच, ये बात भी आप लोग मान जाओ कि मैंने पुरुषोत्तम को, ओम को, उन सबको मैंने ख़रीदा है। चलो ये बात भी आप लोग मान जाओ। सच्चाई का क्या? सच्चाई का क्या? अस्मिता सुरेश की बीवी है। नो ब्लॉक मत करो, ब्लॉक किसी को मत करो, म्यूट किसी को मत करो। मैं इनकी तरह डरती नहीं हूँ कि मैं लाइव में एंट्री लेती हूँ तो ब्लॉक करके भाग जाते। इनको लगता है कि आके मुझे गाली देंगे, मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा। नहीं फ़र्क पड़ेगा। तुम लोगों की लेवल मुझे समझ आ गया है। तुम कौन सी लेवल, मैंने तुम लोगों की जो रियल आईडीज़ है ना, मैंने देखी है। कोई बेड पे पड़ा है, शराब पी के बैठ के गालियाँ दे रहा है, तो कोई बाहर जाके शक्लों से पता चलता है कि ख़ानदानी है कि नहीं है। उनके लोग बोल रहे हैं बी ने डॉक्टर लगाया है, उसको कॉपी कर रही है। अरे चुनटिए लोग, मैंने मजाक उड़ाया है उसका, कॉपी नहीं किया है, क्योंकि वो डॉक्टर है ही नहीं। एक डॉक्टर कितना मेहनत करता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पैसे इतना बर्बाद करता है, टाइम कितना स्ट्रेस लेके उसके बाद डॉक्टर बनता है। उसके बाद वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है। कोई मेडिकल स्टूडेंट हो के अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाता, डॉक्टर होने के बाद डॉक्टर लगाता है। पहले लोग डॉक्टर बनते हैं, फिर अपने आप को डॉक्टर बुलाते हैं। स्टूडेंट बन के डॉक्टर नहीं बन जाते। मुझे जितना आप लोग टॉर्चर करोगे ना, मैं उतना ही स्ट्रांग बन जाऊंगी। टेंशन मत लो, मैं ऑपोजिट हूँ। बाकी लोग जब टॉर्चर होते हैं ना तो वो टूट जाते हैं, वो भाग जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं। आप लोग मुझे जितना टॉर्चर करोगे, मैं उतना ही स्ट्रांग बनूंगी और मैं उतना ही बोलूँगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो।
बोल रहे हैं वो उनका घर का मैटर है। अच्छा, जब उनके घर का मैटर है, सबसे पहले लाइव पे किसने बोला था कि तुम्हारे लाइफ पे कोई है? फेक डॉक्टर एलिया ने बोला था ना। वीडियोस भी पोस्ट हुआ है शोएब के यूट्यूब पे जाके देखो। कौन लाइव आके उसको बोला था कि तुम्हारे लाइफ में कोई है, सबको बोल दो? मैंने बोला था या एलिया ने बोला था? तब आप लोगों ने उसको क्यों नहीं बोला कि पर्सनल घर की बातें हैं? लाइफ पे आके क्यों बोला? मुझे किसने बताया कि सुरेश शादीशुदा है? एलिया ने। शोएब को किसने बताया कि सुरेश शादीशुदा है? एलिया ने। महारानी को किसने बताया था कि सुरेश शादीशुदा है? एलिया ने। और भी बाकी नाम है जो मैं नहीं लूँगी, उनको अपना नाम रिवील नहीं करना है। हर किसी को किसने बोला था कि सुरेश शादीशुदा है? एलिया ने। तो अगर उसको इतना पड़ा था सुरेश की, तो उसको वो किसी को भी नहीं बताता, किसी को भी नहीं बताता, ना मुझे, ना महारानी को, ना किसी और को, ना शोएब को, ना किसी और को। आप लोग बैठ के बोलते हो ना कि वो सुरेश को बहुत सपोर्ट कर रहा है। क्या सपोर्ट किया है? उसकी बीवी 4 साल से उसके साथ है, और जो उसको सिखाया है ना कि जाके लाइव पे बोल दो कि हमारी फोर्स में शादी हुई है, कोई फोर्स में शादी नहीं हुआ था। जिस तरह से उसने अपने हस्बैंड के लिए बोला कि मुझे किडनैप करके शादी किया है, वही उसने इसको सिखाया है। दोनों के बीच में प्यार था, रिलेशनशिप में थे 2 साल, उसके बाद 1 साल दोनों साथ रहते थे, उसके बाद शादी हुआ है। कोई ज़बरदस्ती नहीं हुआ। एलिया की सिखाई हुई चीज़ें बोल रहा है। नहीं, अभी कोई ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ज्वाइन होते हो तो मेरा माइंड ख़राब हो जाता है। ऊपर आके सब एक ही चीज़ लिखते, अरे जाने दो, रहने दो। आप लोगों का क्या जाता है यार?